खुद को तुम्हें बोलना पड़ेगा बार बार कि नहीं नहीं मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ। हर बार तुम्हें खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, जितनी बार गिरोगे खुद को खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है ना, बहुत लोग स्टार्ट तो करते हैं बट खत्म नहीं कर पाते। इस वजह से मैं बोल रहा हूं, ये जितने भी मैंने आपको 5 टेक्निक्स बताई, इनको फॉलो करो, मेहनत करो। अगले 4-5 दिन भी फॉलो करोगे ना, तुम्हें खुद ब खुद इंपैक्ट दिखेगा और आपकी सेल्फ स्टडी इंप्रूव होगी। तो हाय एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पर आ रही है हर एक बच्चे की, वो ये है ना कि सेल्फ स्टडी करनी है भी या नहीं। क्योंकि हम क्या करते हैं ना भैया, हम ना आरएम बैच के अंदर हैं और हम ना लेक्चर्स वगैरह देखते हैं, डेली क्लासेस ले रहे हैं, थोड़ी बहुत बैकलॉग भी हो गई है, लेकिन हम क्लासेस ले रहे हैं, हम नोट्स भी बना रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, पर सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिल पाता, रिवीजन करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। तो क्या भैया लेक्चर देखेंगे उससे काम चल जाएगा क्या, या फिर काम नहीं चलेगा? एक बार रियलिटी बता दो। और ये जो टाइम नहीं निकल पा रहा है सेल्फ स्टडी का, वो कैसे निकलेगा वो भी बता दो। तो मैंने कहा, जो तुम्हारी दोनों प्रॉब्लम है ना, इनका आज मैं सोल्यूशन लेकर आ गया हूं। सबसे पहली बात, क्या सेल्फ स्टडी सच में इंपॉर्टेंट है? तो इसका एक मैं आंसर दूंगा तुम्हें एक सिंपल सी स्टोरी के साथ। इतने सारे टॉपर्स रहे हैं, नेक्स्ट टॉपर से ही जो हमसे पढ़े थे, और उनमें से एक टॉपर था, एक ऐसा लड़का जिसके ना हाफ ईयरली तक स्कोर बहुत कम आ रहा था। ठीक है, बाद में ना उसका स्कोर अचानक से इंप्रूव कर जाता है। उसके सब क्लास वाले सोच रहे हैं कि ये अचानक से कैसे चमत्कार हो गया, इतने ज्यादा मार्क्स कैसे इसके बढ़ गए, इतना पढ़ने लग गया क्या वो। तो पता है उसने क्या बताया सबको? उसने एक सिंपल सी लाइन बोली, अभी तक ना मैं लेक्चर देखता था, मैं नोट्स बनाता था, मैं लेक्चर देखता था, मैं नोट्स बनाता था, मेरी पूरी दुनिया यही थी, पर मैं नोट्स को रीड ही नहीं करता था, रिवाइज ही नहीं करता था, सेल्फ स्टडी नहीं करता था। और उसने दिन का सिर्फ 1 से 2 घंटा सेल्फ स्टडी को देना स्टार्ट करा, और उससे पता है क्या हुआ? उससे उसके मार्क्स 30-40% तक इंक्रीज हो गए। यानी एक छोटी सी चीज इतना बड़ा इंपैक्ट ला सकती है। और इसी वजह से आज मैं बोल रहा हूं सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम डेली का डेली रिवाइज नहीं कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, तो काम नहीं चल पाएगा। फिर चाहे तुम किसी बैच को ले लो, फिर चाहे तुम कोई यूट्यूब वीडियो देख लो, काम नहीं चलता है, रियलिटी है। तो सोल्यूशन क्या है भैया, कहां से लाएं टाइम, ये भी बता दो। हमारा पूरा का पूरा दिन चल रहा है, हम आपको बताते हैं भैया कि होता क्या है ना, हमारा इतना सारा समय नींद भी तो लेनी जरूरी रहती है, फिर उसके बाद भैया क्या होता है ना, स्कूल वगैरह में टाइम चला जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ट्यूशन वगैरह में टाइम चला जाता है, और भी भैया बहुत सारी अदर एक्टिविटीज हैं, उसमें 4 घंटे चले गए। अब क्या हुआ, 24 घंटे खत्म। अब ये बताओ सेल्फ स्टडी कहां से लाएं? क्या स्लीप को कम कर दें क्या 4 घंटे सोना स्टार्ट कर दूंगा? मैंने कहा नहीं नहीं, ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी। तो फिर क्या सोल्यूशन है? कुछ स्टेप्स हैं, कुछ गलतियां जो कि तुम कर रहे हो उसको पकड़ो और वहां से टाइम निकालो। क्या गलती है समझाता हूं बेटा, एक एक करके देखो। सबसे पहली गलती है यूटिलाइज स्कूल टाइमिंग। मैं बहुत सारे बच्चों से मैंने एक सवाल पूछा एक दिन कि ना एक बात बताओ, तुम्हारा दिन का सबसे बेकार काम कहां है जहां पर तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट होता है? तो पता सबने एक जवाब दिया, और शायद तुम्हारा भी जवाब होगा, मुझे कमेंट में बताना। वो ये दिया इन्होंने, नोट्स। नोट्स। भैया क्या होता है ना कि स्कूल में वो असाइनमेंट मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, क्लास के नोट्स होते हैं, हम ना रात को बैठ के ना नोट्स बनाते हैं, हमारे दिन के 2 घंटे नोट्स बनाने में जाते हैं। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। फिर कहां करें नोट्स? नोट्स बनाना भी इंपॉर्टेंट है यार। ये जो स्कूल का टाइम तुम्हें दिख रहा है ना, कितनी बार होता है कि स्कूल के अंदर तुम्हें फ्री पीरियड मिलता है, जब तुम बगल में दोस्तों से बात करते हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। इतने सारे फ्री पीरियड मिलते हैं, लाइब्रेरी का पीरियड, बहुत सारी चीजें होती हैं स्कूल के अंदर। जब तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो तुम्हें पता है, दोस्तों से बातचीत करने में लगे हुए, उस समय पर दिमाग मत लगाओ। मैं नहीं कह रहा पढ़ाई करो, मत करो पढ़ाई, मैं कह रहा हूं नोट्स बना लो। नोट्स बनाने में तो टाइम नहीं लगता ना, होमवर्क करने में टाइम तो नहीं लगता, उसमें तो दिमाग नहीं लगता, उसमें तो तुम बगल से बात करते रहो, नोट्स लिखते जाओ, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो यानी अपने स्कूल के टाइम को यूटिलाइज करो, उस समय पर नोट्स बनाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये तुम कर लोगे ना, तो आधी समस्या, आधी प्रॉब्लम तुम्हारी यहां पर टाटा बाय बाय गुड बाय खत्म हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है? मेक अ प्रायोरिटी टाइम टेबल। गलती हम क्या कर रहे हैं ना, हम ना प्रायोरिटीज नहीं लिख रहे हैं दिन की। हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होती है दिन की? कि भैया नोट्स बनाने हैं ये है पहली प्रायोरिटी। ये नहीं है पहली प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी सेल्फ स्टडी। ये है पहली प्रायोरिटी। एक ऑर्डर वाइज टाइम टेबल बनाओ। आज के समय पर मैं भी काम कैसे करता हूं, मैं तुम्हें बहुत अच्छा हैक बताता हूं। एक पेपर लो, रात को सोने से पहले अगले दिन के टारगेट्स लिखो, वो भी प्रायोरिटी में, कि अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए सेल्फ स्टडी है, उसके बाद लेक्चर्स वगैरह भी देखने हैं, उसके बाद ये होमवर्क भी करना है, असाइनमेंट भी करना है, यहां भी जाना है, वहां भी जाना है। 5-6 प्रायोरिटी बना लिए। ऊपर से काम करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले वो करना है जो तुम्हारी ऊपर की प्रायोरिटी है। उससे पता है क्या होता है, जो नीचे वाली तुम्हारी प्रॉब्लम्स है ना, जैसे कि इधर उधर घूमने जाना है, वो ऑटोमेटिकली कट हो जाती हैं, क्योंकि तुम्हारा सारा समय ऊपर की प्रायोरिटी में खत्म हो जाता है। अब तुम उल्टी प्रायोरिटी बनाते हो, ऊपर नोट्स लिखते हो,
तो तुमने नोट्स बनाया, उसमें टाइम गया, ये करा वो करा, अब तुम्हारा सारा टाइम तो ऊपर वाली प्रायोरिटी में चला गया। जो सेल्फ स्टडी सबसे नीचे थी वो कभी कर ही नहीं पाते। तो एक तो इसको फॉलो करना। आपसे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है नोट डाउन योर डिस्ट्रैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मिलेगा कैसे? जब तुम अपने डिस्ट्रैक्शंस को समझोगे, देखोगे। भैया यार पूरा दिन तो ऐसे निकल जाता है। नहीं निकलता, ये तुझे मुझे दोनों को मालूम है। कितनी बार होता है कि हम यहां पर इंस्टा या यूट्यूब स्क्रॉल कर लेते हैं और उसमें अपने 1 घंटे खराब कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा तू एक साथ 1 घंटे खराब करता है, ये 10-10 मिनट्स के टाइम इंटरवल में होता है। थोड़ी देर पढ़ा फिर फोन चलाया, थोड़ी देर पढ़ा फिर फोन चलाया, थोड़ी देर पढ़ा फिर फोन चलाया। होता ही नहीं होता। ये 1 घंटा मैंने बहुत मिनिमम बताया, रियलिटी में शायद 3 से 4 घंटे होगा मिनिमम। मैं गारंटी से बोल सकता हूं। अगर सोशल मीडिया नहीं तो कोई गेमिंग वगैरह होगी, है ना, ये मिनिमम डिस्ट्रैक्शन टाइम। तो इन टाइम को कट करना है, हटाना पड़ेगा। जितने भी डिस्ट्रैक्शन टाइम है अगर ये हट गए ना तो ऑटोमेटिकली क्या होगा ना, आपकी सेल्फ स्टडी इंप्रूव होगी। आपको पता चलेगा अरे यार दिन में करने के लिए समय है, समय में क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने डिस्ट्रैक्शंस को ढूंढो और कट डाउन करो। एक पर्ची में लिख लो अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस और चिपका लो सामने, स्टडी टेबल के सामने, और देखो डेली अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। जब ये करोगे ना तब मजा आएगा। और अगला पॉइंट देखते हैं, फोकस मोर इन क्लास। जब हम लेक्चर देख रहे हैं ना, कोई पिक्चर तो नहीं चल रही होती, उस समय पर फोकस मेरा 100% होना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जितना ज्यादा फोकस रहेगा ना उससे क्या होगा कि तुम्हें रिवाइज करने की कम जरूरत पड़ेगी। इमेजिन करो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं क्लास के अंदर और तुम सारी चीजें समझ रहे हो, सुन रहे हो, फोकस एकदम 100% है, तो क्या होगा, बाद में तुम्हें पन्ने पलटने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सब कुछ क्लास में आज समझ आ गया। और ये टेक्निक ना मैं खुद अपने स्कूल टाइम में फॉलो करता था। मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि हम कितना ज्यादा समय स्कूल या ट्यूशन के अंदर फोकस ना करके खराब करते हैं। अगर हम फोकस कर लेंगे ना तो हमारे रिवीजन वाली दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस की दिक्कत खत्म हो जाएगी अगर आपने फोकस से सुना। तो वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस करना आज से स्टार्ट कर लो। और लास्ट और फाइनल टेक्निक जो कि है टाइम ब्लॉकिंग मेथड। डेली अपना टाइम ब्लॉक कर लो। जैसे मैंने अभी बताया ना, प्रायोरिटी क्या है, 1 से 2 घंटे, बस मैं 1 से 2 घंटे मान रहा हूं, इससे ज्यादा तो मैं तुमसे मांग भी नहीं रहा यार। 1 से 2 घंटे ब्लॉक कर लो टाइम, लिख लिया ऊपर कि ठीक है 1 से 2 घंटे डेली सेल्फ स्टडी करेंगे, बाकी काम बाद में। पहला काम क्या है, सेल्फ स्टडी। पहला काम क्या है, सेल्फ स्टडी। पहला काम क्या है, सेल्फ स्टडी। बाकी काम छोड़ो, ठीक है। जब वो काम खत्म हो उसके बाद होमवर्क, असाइनमेंट, नोट मेकिंग। अब पता है सारी चीजें सुनने में तो आसान लग रही हैं बट करने में आसान नहीं होंगी। खुद को तुम्हें बोलना पड़ेगा बार बार कि नहीं नहीं मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। हर बार तुम्हें खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, जितनी बार गिरोगे खुद को खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है ना, बहुत लोग स्टार्ट तो करते हैं बट खत्म नहीं कर पाते। इस वजह से मैं बोल रहा हूं ये जितने भी मैंने आपको 5 टेक्निक्स बताई इनको फॉलो करो, मेहनत करो। अगले 4-5 दिन भी फॉलो करोगे ना तुम्हें खुद ब खुद इंपैक्ट दिखेगा और आपकी सेल्फ स्टडी इंप्रूव होगी। मार्क्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होंगे यार। अगर सेल्फ स्टडी हो गई तो मार्क्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो जाओ अप्लाई करो। ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।